ली है। हलियो बड़की दीदी एकदम ताजा ताजा पानी बम्बावा से भारे ना जाने बड़की दीदी जब से अपन सासू अम्मा अंगनवा में यहाँ बम्बा गड़ाए दी जब से बहुत आराम रहा था। हाँ नहीं तो नहीं लोटिया लोटिया पानी भरे जाए परत रहा सरकारी बम्बई उता है घर के अंगनवा में यहाँ बम्बा रहा तो उसका शोभा दूसरे रहा था। जा छलाया लाया बैठ के खाए लीन जाए खाना। बड़की भौजी ओ बड़की भौजी बैठा वहाँ देवर राजा बैठा वहाँ निखरवा दे तुम हो खा लियो निकाल लाई मंझले दद्दू खाना खा लियो। हाँ छोटका खाना निखार दियो खाई लई। बुरा न माना तो मंझले दद्दू एक बात कही का है छोटका काव का है तुमका हे मंझले दद्दू आखिर कब तक अपन जिदी पकड़े बैठी रही हां। देखो तुमसे छोटी तोहार छोटके भाई आई रहे आई उनका बियाह होई गवा हम आई गए न तुमसे छोटी हमार जेठानी मंझले नहीं आई बियाह करके आई तुमका बियाह कई लिए के चाहिए। अब देखो छोटका अब तुम नहीं जानतू बियाहे के विषय में यहाँ हम कौनो बातचीत नहीं करा चाहिए था। लेकिन काहे का दद्दू आखिर ऐसी कौन बात तो जब उन्हें बियाह नहीं करा था। वो तो अम्मा ही का पता है जब अम्मा हमारे मन का बियाह नहीं कराए रही तो हम कैसे कर ली जबरदस्ती। बड़की दीदी साल भरी हमका आए होई गई बियाह करके अबे तक मंझले दद्दू के बारे में कुछ बताए नहीं जेठ जी के बारे में यहाँ आखिर काहे का बियाह नहीं करा थी। जा तुम खाना निकाल लो फालतू पंचायत में यहाँ न पारो। ठीक है मंझले जेठ जी हम जाए थे खाना निकाल के लेके आए थे। का जानी काहे का आखिर मंझले जेठ जी हमारा बियाह नहीं करेनी बताओ इनसे छोटे भाई का उनका बियाह होई गवा है हम आए गए छोटका बनी के। अब बता जौन है जेठानी हमारे मंझले ये उबे नहीं भई अबे तक का देखा देवर जी आखिर कब तक बैठी रही है। देखो तुमसे छोटी छोटका आई गई छोटका का बियाह होई गवा है आखिर तोहरा बियाह शादी हुए की चाहिए घर में आई जौन है तोहरे नहीं भावा तुम बड़े आ ही रहे हो मने तरह तरह का सवाल पूछा तो कम कम जवाब दिए। अब देखो छोटकिन पूछा तो का बतावा जाए। तो भौजी इमा हमारी कौन गलती जब अम्मा से कही था आए कि पढ़ी लिखी लड़की हमें मनपसंद का है आए बियाह कराए दियो तो अम्मा अपनी जिदी पानी है कि नहीं हम लव मैरिज वाली पतवाह न लऊ भाई आए हम कही था कि वही के अंदर कौनो कमी नहीं हमारी बराबर पढ़े हमारी बराबर लिखे नौकरी चाकरी भी करत है कमासू तो है घर हो काम धंधा सब कर लिया था कौनो ऐसी बात नहीं एक बार चल के खाली दियाखत हो तुम पंचे। लेकिन जौन है अम्मा देखा कहीं तैयार नहीं ना तुमका पंचन का जाय दिए के तैयार है तो हम ठाने हैं कि ठीक है अब छोटकवा को बियाह कर ली हम ना करब ना करबे चाहे जिंदगी भर हम कुंवारे बैठी रही लेकिन हम अंते अम्मा का लगवाई बियाहो ना करब। हमका वही लड़की पसंद है वही लड़की से हम प्यार करे तो वही से हम बियाह करब। तो भैया तुम मान लिया बैठी रही है कुंवारे तो का वो बैठी रही है उनके तो महतारी बाप करबई करी है। ए भौजी जब तक हम बैठी रहब कुंवारे जब तक वो बैठी रही हैं उन्होंने का अंते बियाह नहीं करेगे चाहे देख लियो हमारे दो जन का शर्त है अगर बियाह हमारा आपस में दो जन का भावा तो भावा और नहीं तो वो कुंवारी बैठी रही है वो अपने घर में यहाँ शर्त रखे हम हूँ न होई तो कोनो बात नहीं ना ऐसा कुंवारी जिंदगी काट लिया अब दो जने। यह बात है हम सोचते रहन कि दाल में कुछ तो काला जरूर है तब जेठ जी का बियाह काहे नहीं भावा लेकिन हिया तो पूरी दाल ही निकाली है मानिए कौना बिटिवा से प्यार के चक्कर में पड़े हैं। अब पढ़े लिखे तो है भैया सबसे ज्यादा घर में। हे मंझले दद्दू लियो खाना खा ले तहारी बनी है। हे मंझले दद्दू एक बात कही सासू अम्मा फिर से टराई करो ना बात करे के आखिर जौन का पता मानिन जाए आखिर कौन मतलब बियाह भावा नहीं तब कैसे कह दई हम लेकिन कहे तो परबई करी मंझली जेठानी मतलब कौने गांव की आई काम करती है हम पंचन से मिलवा दियो ना। अच्छा तो छोटका खड़े खड़े तुम सब सुनते रहे हो मंझलाई जेठानी हुए वाली तुम्हारी जौन है कि नौकरी करती हमारे बराबर पढ़े लिखे हैं और जौन है बीकाम करे हैं सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई घर में और सबसे ज्यादा समझदारी भी है मतलब समझदारी तुम्हारे सबके है भौजी का है लेकिन हम अंते और कहूँ नहीं करा चाहिए था उनमें कोनो कमी नहीं कि हम इनकार कर दे या तुम सब जने एक बार मिलो तो फिर बताई लेकिन अम्मा तो घर से बाहर न निखरे दिया है ना तुम पंचन का कैसे मिली हो। हे मंझले दद्दू इके काहे टेंशन लिया था हर घड़ी तुम्हारे सासू अम्मा घर में बैठी रहती हैं हर घड़ी नहीं बैठी रहती हैं कहूं कब चली जाए तो फिर हमका बड़की जिज्जी का बैठा के लेके चलो गाड़ी में है अब दिखाए ला चले अपन हुए वाली मतलब दुल्हन हमा हुए वाली मंझले जेठानी। अच्छा अब साल भर आया नहीं भाई छोटका बड़ी मीटिंग सीटिंग बनावे लागे घर का मालकिन बना चाहतू है। अरे नहीं सासू अम्मा ऐसी कोनो बात नहीं है बस मंझले दद्दू का बियाह का बात करी तो रहना और कुछ नहीं तो छोटी आई दुल्हनी में तो छोटी बन के रहा
चाहिए, हमका ऐसी पतवा चाहिए कि हमारे घर में खेती बाड़ी करे, काम धंधा करे और इज्जत प्यार से मान सम्मान से सबका बनावे खावे, प्यार से इज्जत से रहे। हमका वही भी की लौंडिया ना चाहिए कि जौन है कि बाहर निखर जाए नौकरी चाकरी करे, जौन है कि पढ़ लिख के यहाँ अंग्रेजी झाड़े आए। हाँ तो ठीक है, तुम आओ अम्मा सुन लियो कान खोल के। अगर हमारे मन का ब्याह नहीं भावा तो ना हम करब जिंदगी भर कुंवारी बैठी रह, यहाँ हमारी शर्त है। ठीक है करो तुम अपने मन का। हे भैया बैठ रहा, देखे तोर कुंवार बन के कैसे जिंदगी कटी जात है। अब जवान से आना तब अब सबका तो का खाना पानी दिया तो घर बारी एक में रहत, आ जौने दिन हम ना रहन नहीं घर में मर मुराएगन तो वही दिन क्यों ना पानी दई तोई का, फिर ठोके खाए बनाए। सासू अम्मा, ए सासू अम्मा का है रे? अब तो का है का? हे सासू अम्मा हम का कहीं तरह है ना कि तुम्हारे मन में ये काहे बैठी कि लव मैरिज वाली पतवा नहीं ठीक कराती हैं? अरे ठीक का जब नहीं ठीक नहीं करे तो अरंजा मैरिज वाली पतवा है गलत निखरी जाती हैं। अपने मन का देख सुन के लइया अब बाद में कबित की निखर जाती केहू का पता है? एक बार देख तो लिया, कम से कम लड़की का स्वभाव देख लिया, लड़की का अपन बात बतकई कर लिए, गुण ढंग सहूर देख लियो एक बार, देखन का जात है। हे बताइया ज्यादा सास बने कोशिश ना कर, ई घर में हम जतना कही तो वतना वही बताए दे तोई का, चुप्पे बैठ के अपन खाना पीना खा ले, अपने काम से काम रख। रहा दिया भाजी रहा दिया, इनका समझावे कोनो फायदा नहीं ना अम्मा कहीं। समझावत तो हमारी जब आधी उम्र निखरी जात, लेकिन इतना समझी है कौनो बात नहीं, हम ऐसे कुंवारी जिंदगी काट लिया। बताओ भला ई सासू अम्मा बड़ी जिद्दी नहीं है हो? लाया छोटका लाया, अच्छा खाना बैठ के खा लीन जा, चला जाए फिर अपन घास हरियरी काटे लावा जाए, भैंसिया भूखानी। ठीक है बड़की दीदी हम लेके आए तो खाए था यही थे बैठ के। लियो खाना हम ना खाबा अम्मा, जैका खा को खा लिया जाए, हमारे भूख नहीं ना। खा ले भैया खा ले, खाना कहीं भी तनादर ना करे का चाहिए। हम ना खा भाई अम्मा, हमारे भूख नहीं रह गई। बता भला मझले दद्दू, बता खाना नहीं खाने मारिए टेंशन कहीं। अरे खड़े खड़े काहे मुंह तकत हमार, खाना उठा के लेके जा रसैया मुंह झापे के रख दे जाए, जई भूख लगबे करी तई खाबे करी। ठीक है सासू अम्मा, ला रखी आई जाए, तनी मेहनत से तहारी बनावा नहीं बेकार हो जाए। अब तो हमारे भूख नहीं लागत, घर में एक मनाई नहीं खाता नहीं निक लागत, जाए जाए हम उधर जाए। अगर एक बार सासू अम्मा मान जाए देवर बबुआ के बात तो काहे कहीं है घर में जौन रोज तमाशा हाथ हुआ। अरे वहाँ आई जाए मझली तो खुश रह के, तीन देवरानी जिठानी सास सब जने खुश होके रहा। आजकल लव मैरिज का तो जबान है, का जनी सासू अम्मा कौनी दुनिया में रहती। लव मैरिज तो हम ना कराई दिया, लव मैरिज वाली पतवैया टिकती थुआ रहे हैं, घर का और बर्बाद करे में लगी रहती हैं। लूटी पाटी के लेके कब चल दिए, गहना जेवर पता ही नहीं रहा था उनका, जौने का हम लगाए बिटिया कहीं है वो तो इनका पसंद ही नहीं आवा था कहीं। अब करी नीलू यार, अम्मा मानी नहीं रही का जिंदगी भर जौन है तुम्हारे महतारी बाप मान जाई है, बिना जौन है शादी करे इतना बैठाए रही है तुमका। हम तो कही थे तुम शादी कर लियो का करी हो, फिर हम नहीं हो रही तो जौन है कि अब हम का कह सकी था। हम तो सोचे ना है कुछ दिन में मान जाई है तो मान जाई है। अब तो हमें छोटका भाई का ब्याह होगा तब बहनों नहीं मान रही, अब ना मानी है, तुम हमारे इंतजार न करो यार, शादी कर लियो। अरे नहीं यार कैसी बात करत हो, तुम ना करी हो तो हमहू न करबे, हमहू ऐसन कुंवारी बैठी रहबे, कोनो बात नहीं। देख लियो हिया तो दद्दू मंझिला रुआवा थी, ई तो बड़ी गंभीर समस्या है दादा, ई हमारी सासू अम्मा माने के तैयार नहीं। बड़की जीजी का करा जाए, ई पंचन का तो दुख दूर करे परी बड़की जीजी, आखिर का जिंदगी भर कुंवारिन बैठी रही है मंझिले दद्दू। और का वही तो हमहू सोचित बेचारा खाना नहीं खाईनी, रोज घर में रोज मनी है न छोटका तो हरे बियाहे का पहले से यहाँ तमाशा ही घर में चलत है, आज तक का शादी बियाहे का माने का तैयार नहीं होती सासू अम्मा। हमहू पंच बहुत समझावे कोशिश करी थे, कही तो एक बार लड़की का देख तो लियो भला, लेकिन वही लव मैरिज के नाम ही पर चिढ़ती का जानी का है, उनका भरवासा ही नहीं ना। गाँव में यहाँ एक केस भावा की लव मैरिज वाली नहीं टिकी तब सोचती सब न टिकी है, लेकिन हमसे देवर बबुआ का दुख देखा नहीं देखी जात। का बात है बड़की भौजी, छोटका काहे का तुम पंचे यहाँ आई हो, हम यहाँ थोड़ा आराम करे जाइत रहन। हे मंझले दद्दू वो तो तोहरी सकल पर जौन 12 बजे है ना, वो तो पता ही चलत के तना आराम करे जात रहे हो। मंझले दद्दू अपने दुख दर्द का छुपाओ ना। का करी बड़की भौजी, हम ऐसे अम्मा माने के तैयार नहीं ना, और वैसी नीलू से कही कि तुम शादी कर लियो, कम से कम हमा नहीं हो रही, हम नहीं करे चाहिए तो तुम तो कहूँ अंते कर लियो, तुम्हें जहाँ मम्मी पापा कहा है उन्हों नहीं करे के तैयार है। अब का करी हम का हमारे पीछे उन्होंने उनका जिंदगी बर्बाद हुए दई। हे मंझले दद्दू हमारी बात एक बात ध्यान से सुनो तई, कौन बात छोटकी बता जल्दी। हे बड़की जीजी, हे मंझले दद्दू बुरा न मानत एक बात कही, तुम कर लिया बियाह, नहीं राजी हो रही तो नहीं राजी हो रही सासू अम्मा, तुम कर लिया कोर्ट मैरिज,
अन्ना रह दिया है तो दूसरा वाला जब न अपन घर द्वार जौन बना वही मैया रह लिया जाए। अरे नहीं छोटका, ऐसे कैसे हम घर वाले के मर्जी के बगैर हम बियाह कर सकी थे? ऐसे कैसे हम कर लई? आओ का छोटका, महतारी बाप का आशीर्वाद मिला बहुत जरूरी रहा था। ऐसे कैसे कैली बिना आशीर्वाद से? आखिर बारात जाई घर वाले शामिल हुई हैं, महतारी बाप शामिल हुई हैं, ऐसे कैसे बियाह कैली हैं? अब जौन हमारे समझ में आवा तो उनका ही दीना मंझले दद्दू भाई बुरा न माने। कौन बात नहीं छोटका, जा भौजी वरी आराम आराम करो, जा हमको आराम करे दियो। हे देवर बाबू, भाई खाना नहीं खाया तुमका पता है मंझले दद्दू, तुम्हारे पाछे माँ बड़की जिज्जू खाना नहीं खाए नहीं, तुम थरिया पटक्का चले आए तो यही नहीं खाइन रखी दी। का बड़की भाजी तुम खाना नहीं खाए? अरे हम कौनो बात नहीं, हमारे भूख नहीं रही, तुम तो कम से कम खाए ले तू। हे देवर बाबू, हमका पता कतना भूख नहीं रही, औता आवत खाना मांगे हैं, आ कहा तो भूख नहीं रही हैं? हम जानी तो तुम्हारा टेंशन रहा था रोज, लेकिन खाना पीना खा लिए नहीं, हम ना खावा। अच्छा ठीक है बड़की भाजी, लइके आओ, अच्छा खाई साथे। ठीक है भाई, हम निखार के लेके आए थे दद्दू। तो बहिनी मंझला बेटावा कहीं फिर बियाह कहूं तय करे कि नहीं तय करियो कि बस यहाँ जिद पकड़ के बैठी हो कि हम ना करबा बियाह? हे जगन्नाथ की महतारी, का हम मना करी तो का अपने बेटावा की बियाह ना हुए? अरे हम तो खुद ही चाही तो के बियाह हुए, लेकिन का बताई वो करे तैयार हुए तब ना, जौने लड़की से वो करा चाहत वैसे हम नहीं करा चाहे थे। कैसे कर दे नौकरी चाकरी वाली लड़किन से बियाह अपने घर में? हमारे घर में बताओ 15-20 बीघा खेती है, खेती बाड़ी हुआ थे, 4 ठई भैंसी है, 5 ठई गैया रहा है, आखिर ये सब काम हुआ थे, का नौकरी चाकरी वाली पढ़ी लिखी पतवा हिया करी पाई सब काम धंधा? नहीं बहनी, करी तो ना पाई घर का धंधा, तुम्हारे खेती बाड़ी पढ़ी लिखी पतवा कहाँ करी पाई है? अब देखा तू नहीं वही के रनुआ का वही का दुल्हनी देखे नहीं आई रहे तब लव मैरिज करिस रहे तब 2-4 दिन नहीं टिकी भाग गई। तो फिर वही तो जगन्नाथ के महतारी हम नहीं करा चाहिए था, लेकिन हमारे बेटवा समझे तैयार ही नहीं ना, कहा तो करबे तो वही लड़की से करबे नहीं, कुंवारे भर जिंदगी भर कुंवारे ने बैठी रहा और वहाँ बेटी वो बैठी रही कुंवारी। हम तो कहीं देखी कब तक बैठी रहा, साल 2 साल और नहीं तो खुद ही करी लई। आखिर कहाँ तक का हमारी छोटकी बड़की वाली खाना बना दिया है, कहाँ तक का कपड़ा लस्ता धोई है, कहाँ तक का सेवा करी है, कबो न कबो तो का एहसास हो जाए कि नहीं अब मेहरिया का जरूरत है। अब का बतावा जाए बहनी, आजकल के लड़कन के बड़ी खराब जिदी हुआ था, करी है तो लव मैरिज करी है, अरेंज मैरिज करबे न करी है, बड़ा जमाना बहनी खराब है। वही तो बहनी देख नहीं ले तू, और रनुआ का बता दुल्हन 2 रोज नहीं टुकी, लव मैरिज में नहीं रुकी है। यही खातिर हमारी जरा सा भी हिम्मत नहीं पड़त है, लेकिन अपने बेटा का समझावत हम हारी गए, लेकिन अपने जिद के आगे अड़ा है तो हम बहनी अपने जिद के आगे अड़ी है। सासू अम्मा, हे काकी, हले चाह पी लियो, हले सासू अम्मा बड़ा खाए लिए बनावा है। हे सासू अम्मा, काल से मंझले दद्दू कुछ खाइन पीन नहीं न, उनके चढ़ा है बुखार मारे, जब उन्हें भूखा न कई, उनका तबीयत बहुत खराब हो रही। ई का कहा तेरे छोटकी दुल्हन? हाँ सासू अम्मा, छोटका सही कहती, मंझलऊ का तबीयत खराब हो रही मारे भूखा न कई। बार हम पंचे कही तो खाना खा लियो, आज सबेर भवा कही तो नाश्ता कर लियो, चाह पी लियो, न तो चाह पी रहे न तो खाना खाए रहे, काल से छोड़ी दिन जैसे सब कुछ। उनहु अपनी जिद के आगे अड़े है, तुमहु अपनी जिद के आगे अड़ी हो, आखिर एक जनन का जिद टुराइन का चाहिए ना सासू अम्मा। हे सासू अम्मा, हमारी बात मानो तो मंझले दद्दू का बियाह उन्हीं के पसंद वाली मतलब लड़की के साथे कह दियो, नहीं तो बीमार हो जाइए तो लेने के देनी पड़ी जाए। सासू अम्मा कम से कम तुम तो समझे कोशिश करो, कम से कम मंझलऊ के बारे में सोचो, उनका तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जात है। अब एक बार जौन है कि बच्चे का हालत नहीं रही तो महू जनतु कितना पैसा लाग गवा है, कितना बीमार रहे हैं, कम से कम तुम तो उनके बारे में सोचो। इतना खाना न खाइए छोड़ दिया है तो हालत बहुत खराब हो जाए, काल से कुछ खाए पी नहीं रहे, आज सबेर होएगा कहा के लाओ जौन है उनका मन पसंद का है नाश्ता बड़ा लाओ बनाए दिन जब बनाए के लेके गए उनके कमरवा कहीं नहीं खाए नहीं, अब आए के वही भैंसिन लगे फिर वही खटिया पहिया पहुड़े हैं उदास, उनके जैसे बुखार चढ़ी आवे एकदम शरीर पूरी गरम। हम तो कही तो अपने बेटवा का बात मान लिया, सुपना खाब का करी हो फिर लड़कन बच्चन के आगे हारी जाए के चाहत है, अब बेटवा से बढ़ के कुछ उठवा रहे हैं, शायद तुम ठीक ही कहा तू है। ये पतैया हमसे कौनो मतलब नहीं ना, जाए के अपन देखवाही सुनाही कर लिया, 2 जनी जाए के अपन बियाह का तारीख वारीख निश्चित कई के हमका बता, हम बियाह कर दई, वही के बाद हमसे वैसे कौनो मतलब ना रही, अपन जाए अपन सुखी से रहा घर में, कौनो बात नहीं अपने मन पसंद का कई लिए, वही का खुशखबरी दया हो जाए कि अम्मा राजी ही बियाह करेगा, लेकिन हम देखे ना जाबो लड़की का, जब हमारे मन का बियाह नहीं हुआ तो कौन जरूरत है देखा ही जाएगा। कौनो बात नहीं सासू अम्मा,
देवर जी के खुशी के लिए मान ही गई है, बहुत बड़ी बात है। चलो बड़की जीजी जल्दी से जौन है मंझले दद्दू का खुश खबरी दई चलाई। सासू अम्मा कहा था हम पंचे आजे देख यही बात बात कही करी आई, देख के बात बात कही करी के कह दे पैतवारा कर लिए दिन तारीख निश्चित कर लिए अपन हम बियाह कर दई, जौन पैसा रुपया लगावे के लगा दिया भैया और रहे राजी खुशी से रहे, महतारी खुशी से उनका का मतलब। आजकल के लड़का ऐसा ऐसा ड्रामा करत है, बताओ वो पढ़ी लिखी पतवा है नौकरी चाकरी वाली है, वो हमारे घर में काम करी है, दूधी पतैया काम करी है नौकरानी बन के, अब का महारानी बन के रही। अरे हम तो शुरू सोचे ना कि हमारे घर में 3 पतवा है रही हैं, तीनों एक मेर की लौबई और तीनों अपन घर के काम धंधन में हाथ बटाई हैं, खेती बाड़ी संभरवाई हैं, सब काम वाम करी हैं अपन बाटी बराए के। एक जनी पढ़ी लिखी लंदन डिटेंड बन के आई है, तब तो हमारे घर में महाभारत है रोज होई। शादी के बाद हमारे नीलू कहीं सब कुछ आवत है, कऊ जौन है कमी नहीं कर सकत कौनो। अरे वाह, ई घर में तो उल्टा रीति भाई है, पहले बड़की या छोटकी आई गए, बाद में मंझली आई है। तो काकी का करे जब मंझले भैया बियाह है नहीं करत रहे तो। हाँ बात तो सही है, कोशिश तो खूब करती रही इनकी महतारी, लेकिन बियाह नहीं करत रहे, ये कई जिद पाड़े पड़े रहे लेकिन जिद पूरी नहीं होई गई। अब का काकी कहते नहीं न कोशिश करे वाले के कबो हार नहीं हुआ था, वो तो बड़काई भौजी छोटकाई भौजी लाग गई तो होईगा बियाह। चलो चलो अच्छा भाई, हमें मंझली जेठानी कहीं है जौन है कि कहूं परेशान न करत जाओ आ जौन है गावे बजावे दियो। हां भाई नहीं की दुल्हन आई तो कुछ सुनावे, लेकिन सबका है, लेकिन इनकी सास का जनी कहां का चली गई, इतनी देर से हम खटिया बैठी हुआ ना आई थे, आ जाए तो उनका जौन है उन्हों तो सुन लिए अपने नहीं की पतवाह का गौ नहीं। कहां गए रे तुम्हारी महतारी? अब का किन जाए, अब गुस्सानी बैठी है तो फिर कैसे, हम तो बार बार बुलावे गए हैं। जा भैया बुलाएला। वही हमारे बुलाए से कहां आई है अम्मा? मंझलौना का महतारी, ओ मंझलौना का महतारी, का या जगन्नाथ की अम्मा हम बाहर में बैठी हैं। अरे बच्चे तुम्हारे घर में नई नई दुल्हन आई है, पूरा टोला मोहल्ला बटोर के आवा है आ तुम दुआरे बैठी हैं। चली आ बहनी अपने नई की पतवा का गौ नहीं तो सुन लिया भाई। अच्छा हम जा रहे हैं काकी, तुम पंचे अपन गवावत बजावत जाओ। हां जाओ दद्दू, तोहार हिया कौन काम का या जगन्नाथ की महतारी काहे का मारी घोरा हुआ लगायो है, हमका नहीं पसंद, हम दुआरे बैठी रहे। सासू अम्मा बैठ जाते नहीं के नहीं की पतवा है ये घर में बैठ जाते नहीं, सुन लिया अपने नहीं की दुल्हन का नहीं की पतवा का गौ नहीं नहीं ई काव गावे पाई है, पढ़ी लिखी लंदन डिटेंड है, इनका गौ नहीं भजन नहीं है भला। चलो सुना मंझिला, ओ मंझिला सुना गौ नहीं सुना। मानी थी कि तुम बियाह से नहीं खुश हो, लेकिन फिर भी अब तुम्हारे घर आई है पतवा तो फिर अब अपना तो परबई करी। कहा बताई बहनी, अगर अंते करी तो मारे दहेज के भर जाते हमारा घर, एक दहेज नहीं दीने बहनी बियाह में। अब कहाँ कहीं नहीं कि हमारी बिटिया नौकरी करत है, आखिर तनख्वाह तो तुम्हें सब जने रखी हो, एक कब दहेज नहीं दीने, यही खातिर तो बियाह अब नहीं करी तरह। अरे अंते करी तो मारे दहेज का हमारा घर भारी जाता ही, अब पढ़ी लिखी हमका वैसे नहीं चाहता रही, लेकिन तनख्वाह तो सही बात तो महीन पंचे धरी हो, सही तो कहीं नहीं के नहीं हरे वाले तनख्वाह महीना का हो जात, अरे मोटा मोटा कैसे मिलता है दहेज मिलता ही। चलो सुना शुरू करो मंझिला। सासू जी मेरी जिंदगानी अब तुम्हारे हाथ में, सासू जी मेरी जिंदगानी अब तुम्हारे हाथ में, सासू जी मेरी जिंदगानी अब तुम्हारे हाथ में, अब तुम्हारे हाथ में सासू अब तुम्हारे
अच्छी गौनई गायो है। नहीं भाई वाकई में है दुल्हन के संस्कार एक गौनैन से समझ में आए रहे। कहे सुपना खा बच्ची तुम्हारी पतवा लाखों में एक है, लाखों में एक है। एक गौनई से कैसे तुम मान लियो कि हमारी पतवा लाखों में एक है? लाखों में एक नहीं सुपना खा बच्ची, करोड़ों में एक है तुम्हारी पतवा, करोड़ों में एक है। इतना अच्छा गाना गाई सी है और सासे हुए तो पिघा ली जाए, पिघा ली। हे बहनी हो रे, आगे की स्टोरी पार्ट 2 अगर चाहत हुए तो आप लोग फटाफट पार्ट 2 लिखा जाओ। आगे की स्टोरी कल दिखाई जाए। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लव मैरिज वाली पतोहिया घर में कैसे मतलब टिकट है और सासू अम्मा अपनौती हैं कि नहीं अपनौती हैं, देखा जाए आप लोग पार्ट 2 में है। अब वीडियो पसंद आई रही हुए तो देखा जरूर लाइक कर दिन करो। काल वाली वीडियो में है भैया बहनी और प्यारे प्यारे कमेंट करी ना तो सब दर्शक अपन अपन नाम सुन लिया जाओ। देखा गया है कि पढ़ी लिखी पतो है भाई और लव मैरिज वाली पतो है और नौकरी चाकरी वाली है, तो ई घर में तौर तरीका और ई घर के रहन सहन निपाट पावत कि नहीं, काम धंधा खेती पाती कर पावत कि नहीं, सासू अम्मा का पसंद आवत कि नहीं, तो यही सब देखा है पार्ट 2 में है। बाकी आप लोग फटाफट स्टोरी के लिए पार्ट 2 लिखा जाओ भाई। देखा हुए फटाफट स्टोरी पसंद आई रहे हुए तो जरूर बतावा जाए, ठीक है? तो सब जने रेडी रहो भाई, अपन अपन नाम सुना जाओ। जैसे कि काल वाली स्टोरी बनी रहा है आम का पंगा बूढ़ा का डंडा, यह वाली वीडियो आए बनी रहा है। ये में सभी लोग कमेंट करत गए रहे भाई। तो सबसे पहला कमेंट रहा है पूनम जायसवाल बहनी का। तो लिखना है कि मजा आ गया दीदी, आप बहुत ही अच्छी हैं, आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है और मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है और रियली आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है और यह दोनों डायलॉग भी बहुत अच्छे कहती हैं एंड आप सबसे अच्छी बहू होती हैं। और लेकिन घर की आप इन्हें भी कुछ बताया करो और हाँ आयोडेक्स जरूर ले आना बड़की जीजी। लिखना है कि आई लाइक दिव्या आरबीएल चैनल। तो पूनम जायसवाल बहनी आप बहुत प्यारा कमेंट करे रहे, आपका कमेंट भी हम पिन कर दिया रहा है, तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा कमेंट रहा है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगला कमेंट है गीता देवी बहनी का। लिखना है लगता है कुछ ज्यादा ही मीठे थे आम, राम राम जय श्री राम दीदी जी। राम राम जय श्री राम बहनी गीता देवी बहनी। आम तो बहुत मीठे रहे बहनी, बहुत पके रहे और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको, बहुत प्यारा कमेंट रहा है आपका। अगला कमेंट है जय तिवारी भैया का। लिखना है बहुत अच्छा वीडियो आज साड़ी के लिए, जय श्री राम भैया। जय तिवारी भैया सभी लोगों की आपको साड़ी पसंद आई, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है शुभम यादव भैया का। लिखना है शुभम यादव, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको शुभम यादव भैया। अगला कमेंट है आल क्रिकेट के नाम से आईडी। लिखना है वेरी नाइस वीडियो जीजी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको भैया जी। अगला कमेंट है इस्लामिक के नाम से भैया जी आईडी है। लिखना है कि नाइस वीडियो, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है हरिओम भैया का। लिखना है ओहो मजा आ गया बड़की जीजी, बहुत अच्छा लगा वीडियो, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है इशिका शर्मा बहनी का। लिखना दीदी आम देख के तो सच में मुंह में पानी आ गया, नाइस वीडियो दीदी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहनी। आम तो बहुत सच में अच्छे रहे कल के और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है राधा राम भैया का। लिखना है कि एंजॉय गीत, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपको गीत पसंद आया, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है इस्लामिक भैया का। लिखना है कि बहुत अच्छा वीडियो है बड़की जीजी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है सरनजीत जाटव भैया का। लिखना वेरी नाइस वीडियो दीदी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है विष्णुपुरिया के नाम से। लिखना वेरी नाइस वीडियो, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है संध्या बहनी का। लिखना वाह छोटका बहुत मस्त गीत गाया जीजी, आपके गीत बड़े मजेदार होते हैं, आ गई बुढ़ा, नाइस वीडियो संध्या ज्ञानपुर से, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहनी आपको, बहुत प्यारा कमेंट है। अगला कमेंट है राम रूप भैया का। लिखना है कि वेरी नाइस वीडियो दीदी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भैया जी आपको, बहुत प्यारा कमेंट है। अगला कमेंट है दीपा मिश्रा बहनी का। लिखना है बहुत अच्छा वीडियो, हार्ट वाली इमोजी भी देना है, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है कुसुम श्रीवास्तव बहनी का। लिखना है सुपर वीडियो, हार्ट वाली इमोजी भी देना है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है शोभा देवी बहनी का। लिखना है जीजी छोटका मंजिला का गाना तो बहुत ही मस्त था, जब घर में कोई चीज नहीं मिलती होते हुए तो बहुत ही गुस्सा आता है, सासू माँ के साथ भी ऐसा चुटकुला करती हैं तो उन्हें कैसा लगता है वीडियो, बहुत अच्छा था, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद शोभा देवी बहनी आपको, बहुत प्यारा कमेंट रहा है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगला कमेंट है अपर्णा बहनी वाजपेयी का। लिखना है कि आम पूरी तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही है देखने में, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको अपर्णा वाजपेयी बहनी। अगला कमेंट है पूजा चौधरी बहनी का। लिखना है पूजा चौधरी बस्ती यूपी से, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद पूजा चौधरी बहनी। अगला कमेंट है
पुष्पा श्री का लिखना है कि बहुत अच्छा वीडियो है जीजी। अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं देख पाती बराबर, और जिस वजह से वीडियो नहीं देख पाती बराबर। तो बहनी पहले आप अपनी तबीयत सही करो, आप अपनी सेहत का ख्याल रखो बहनी, और हमारी पूरी दिव्या आरवीएल टीम की तरफ से आप के लिए दुआ रहेगी कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हमारी वीडियो का मनोरंजन कर पाओ, लुत्फ उठा पाओ। और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत दुख हुआ कि आपकी तबीयत खराब है तो वीडियो नहीं देख पा रही हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। फिर भी आप कमेंट कर रही हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता हमारे लिए। पुष्पा श्री बहनी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है मनीषा वर्मा का, लिखना है विशाल वर्मा, मनीषा वर्मा, वेरी नाइस वीडियो अयोध्या से। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद ऑल फैमिली का। अगला कमेंट है सुनीता सिंह बहनी का, लिखना है वेरी नाइस वीडियो। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको, बहुत प्यारा कमेंट है। अगला कमेंट है सरनजीत जाटो भैया का, लिखना है बहुत बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा लगा हमको। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सरनजीत जाटो भैया आपको। अगला कमेंट है आर्या यादव बहनी का, लिखना है कि सुपर से भी ऊपर दीदी और नाइस, आप हमेशा खुश रहो। आर्या यादव रायबरेली से। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहनी आपको, बहुत अच्छा बहुत प्यारा कमेंट है आपका। अगला कमेंट है रियाज आलम का, लिखना है बहुत अच्छा वीडियो बनाए हैं, बहुत अच्छा लगता है दीदी, शुक्रिया। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको रियाज आलम भैया जी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगला कमेंट है लव ब्लॉग के नाम से आईडी है, लिखना है कि नाइस वीडियो, हार्ट वाली इमोजी भी देना है, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है अपर्णा बहनी वाजपेयी का, लिखना है मटका की साड़ी अच्छी लग रही है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि हमारी सबकी साड़ी आप सभी लोग का पसंद आ रही है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है प्रीति देवी शर्मा का, लिखना है बहनी की बड़की जीजी जय श्री राम। बड़की जीजी यह कितनी जल्दी झगड़ा करती हैं, कितनी जल्दी एक हो जाती हैं, और लिखना है छोटका का मतलब बाकी स्टोरी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। सही कहे बहनी, छोटका मंझला स्टोरी में जब साथ में देवरानी जेठानी बनती हैं तो एक अलग है उनके राव रंग रहा थे। और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद प्रीति देवी शर्मा बहनी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत प्यारा कमेंट रहा है आपका, और जय श्री राम। अगला कमेंट है शशि श्रीवास्तव बहनी का, लिखना है कि बहुत ही प्यारा वीडियो जीजी, आप फोन करके मंझला और छोटका को बता देना चाहिए था। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहनी, लेकिन फोन नहीं ले गए रहे कल वाली वीडियो में जब आम तोड़ती रही हैं, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सजेशन दिए के लिए, आगे से हम ऐसा ही करेंगे। अगला कमेंट है सुशील तिवारी भैया का, लिखना है कि सुपर वीडियो बड़की जीजी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको भैया जी। अगला कमेंट है मिष्टी शर्मा बहनी का, लिखना है मोटका जीजी इसका पार्ट 2 भी लाएं। ठीक है बहनी, लावा जाए, फिर ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है 123D6X के नाम से आईडी है, लिखना है कि बहुत अच्छा वीडियो जीजी, मेरा भी नाम ले लेना। तो नाम आप मेंशन नहीं करे हुए, लेकिन आईडी हम बता दिया है, तो आप नाम भी मेंशन कर दिया करें। और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत प्यारा कमेंट है आपका। अगला कमेंट है कालिका प्रसाद भैया का, लिखना कुणाल दिल्ली से, बहुत अच्छी वीडियो है जीजी। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कुणाल भैया जी आपको। अगला कमेंट है अपर्णा बहनी वाजपेयी का, लिखना है कि छोटका बदल गई और फंसा दिया। सही कहे बहनी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको, चालू तो वही है छोटका। अगला कमेंट है इट इज साहिल के नाम से, लिखना बगिया में आम बहुत भरा हुआ है। सही कहे भैया जी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको, बहुत प्यारा कमेंट है। अगला कमेंट है धीरेन्द्र सिंह का, लिखना आई लव योर वीडियो दीदी फ्रॉम लखनऊ परी। परी बहनी आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत प्यारा कमेंट है आपका। अगला कमेंट है राशि बहनी का, लिखना है कि नाइस वीडियो बड़की जीजी, साधना मिश्रा तिलोई से। साधना मिश्रा बहनी आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगला कमेंट है अपर्णा बहनी वाजपेयी का, लिखना है रातों को जगाया, गाना अच्छा गाया। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको कि गाना पसंद आया। अगला कमेंट है जयफर सैफ भैया का, लिखना है बड़की जीजी कल आपका वीडियो नहीं आया, बहुत मिस कर रही थी। तो बहनी हाँ, किसी टेक्निकल इशू के कारण वीडियो तो बनाई गई है पर अपलोड नहीं हो पाई है, तो उसके लिए हम माफी चाहिए थे। और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत प्यारा कमेंट रहा है आपका बहनी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगला कमेंट है सुनीता मेहर का, हार्ट वाली इमोजी देना है बहनी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है राधा राम भैया का, हार्ट वाली इमोजी देना है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है सरनजीत जाटो भैया का, लिखना है सास बहुत कंजूसी करती हैं। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका, बहुत प्यारा कमेंट है। अगला कमेंट है अतुल्य भैया का, लिखना है हार्ट वाली इमोजी देना है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको। अगला कमेंट है अपर्णा बहनी वाजपेयी का, लिखना है कि पल्लू में आयोडेक्स बांधे रखा करो, जब चोट लगे तुरंत लगाओ। सही कहो बहनी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको, बहुत प्यारा कमेंट है। अगला कमेंट है अपर्णा बहनी वाजपेयी का, लिखना है कि मम्मी कह रही हैं पूरी ढक के लाती, कहूँ बंदर ना उठा ले जाते, पूरी तो खाली डलिया ले आती रहोगी। सही कहो मम्मी जी, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका, आप सभी लोग भी बहुत मजाकिया हो।
अगला कमेंट है रीना पांडे बहनी का, लिखना है कि आम बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया हैं वीडियो। रीना पांडे मुंबई से है बहनी। रीना पांडे बहनी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको, और बहुत प्यारा कमेंट है। अगला कमेंट है दीप्ति शुक्ला बहनी का, लिखना है बड़की जीजी कल वीडियो आया ही नहीं आपका, और आपके लास्ट 3 साल के वीडियो लगा के काम करती हूँ, कितनी देर लगती है, और लिखना है कि ढूंढने में और बिना देखे वीडियो अच्छा नहीं लगता। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दीप्ति शुक्ला बहनी, और माफ़ी चाहिए थे कि कल वीडियो नहीं, परसों वीडियो नहीं आ पा रहा है, अपलोड नहीं हो पा रहा है किसी टेक्निकल इशू के कारण, तो वही के लिए हम माफ़ी चाहिए थे, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आई। और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत प्यारा कमेंट रहा है आपका। तो यही के साथ जो कल वाली वीडियो में भैया बहनी कमेंट करिन है प्यारे प्यारे सब के नाम ले चुके हैं, और जो भैया बहनी नहीं भी कमेंट कर पावे थे उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो आज की स्टोरी आप सभी लोगों को कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो देखा आप सभी लोग लाइक कर दिन करो भाई, और पार्ट 2 के लिए पार्ट 2 लिखत जाओ, स्टोरी कैसी लग रही है तो अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया जाओ। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में, तब तक के लिए भैया बहनी लोग दिया जाओ इजाजत। राम राम, प्रणाम, नमस्ते, टाटा, बाय बाय।